हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोशल स्टडीज क्लास। आज हम आपकी बुक का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेसिक नीड फूड एंड क्लोथ्स। तो बच्चों, हमें पता है कि हमारी जो फूड और हमारे क्लोथ्स होते हैं वो हमारी बेसिक नेसेसिटी होते हैं, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, जो हमारी बेसिक जरूरत के चीजें होती हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अंडरस्टैंडिंग पर्पस, द फूड वी ईट, जो भी खाना हम खाते हैं उसके बारे में, द क्लोथ्स वी वेयर, हम जो भी कपड़े पहनते हैं उनके बारे में। इसके बारे में हम पहले से क्या क्या जानते हैं? फूड इज आवर एसेंशियल नीड, फूड जो है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरत की चीज है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें जो खाना है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है। वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स पहनते हैं। We wear different types of clothes in different seasons, और हम different seasons में different clothes को पहनते हैं। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। Given below are some names of food items from different states of India. Write the name of the state against each food item. Choose from the box. तो इस बॉक्स में कुछ स्टेट्स के नाम दिए हैं और यहाँ पर उनके कुछ फूड्स दिए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा फूड कौन सी स्टेट से आता है। चलो ट्राई करते हैं। नंबर 1, बिरयानी। बिरयानी कहाँ से आती है? आंध्र प्रदेश। सेकंड है छोले भटूरे। छोले भटूरे कहाँ के लोग खाते हैं? पंजाब। फिर है ढोकला, जिसका आंसर है गुजरात। इडली डोसा, तमिलनाडु। हमारा नेक्स्ट है पीठा। पीठा कहाँ खाते हैं? उड़ीसा। और फिर है हमारा लास्ट राइस एंड फिश करी। तो राइस एंड फिश करी कहाँ खाई जाती है? वेस्ट बंगाल में। We live in a very big country. There is a lot of variety of food in India. The soil and the climate are different in different parts. The food we eat. People eat different types of food because different types of food, grains, vegetables and fruit are grown in different parts. They also wear different types of clothes on the basis of their choice, season and culture. तो हम इंडिया में रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग तरह का फूड भी मिलता है। क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट भी अलग अलग है, तो लोग अलग अलग पार्ट्स में सब कुछ अलग अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पर लोग अलग टाइप का खाना खाते हैं, कहीं पर कोई ग्रेन्स होता है और कहीं पर कोई ग्रेन नहीं होता, उसके हिसाब से खाना खाया जाता है। उसके अलावा सीजन के हिसाब से लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे सर्दियों में वुलन क्लोथ्स और समर में कॉटन क्लोथ्स। उसके अलावा लोग अपने अपने कल्चर के हिसाब से भी अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। चलो अब फूड ग्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं। फूड ग्रेन्स, देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये कुछ फूड ग्रेन्स की पिक्चर्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है व्हीट की, सेकंड पिक्चर है मेज की, फिर राइस की, फिर ज्वार एंड फिर बाजरा। In some states people eat more wheat and some maize, while in other millets, ज्वार और बाजरा are eaten. In some states people eat mostly rice. People living in hilly areas eat more apples as it is easily available there. Generally people eat the food grains, vegetables and fruit which are grown in their area. But now we have very good means of transport. It is easy to carry things grown in one place to another place where it is not grown. For example, coconuts are grown in coastal areas only, but we can get them all over the country. तो बच्चों देखो, हमारे यहाँ बहुत सारी स्टेट्स हैं और अलग अलग जगह पर अलग तरीके से खाना खाया जाता है, ये तो हमें पता है। तो कहीं पर लोग व्हीट ज्यादा खाते हैं, कहीं पर लोग मेज ज्यादा खाते हैं, कहीं पर लोग राइस ज्यादा खाते हैं, कहीं पर हिली एरियाज में एप्पल ज्यादा खाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो इजीली मिल जाते हैं। वैसे ही जो चीज जहां पर उगती है वहां के लोग ज्यादा खाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो गया है, तो इजीली खाने पीने की चीजें ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं और इसीलिए कहीं पर भी कुछ भी चीज ढूंढना खाने की बहुत इजीली अवेलेबल है। लेट्स डू दिस। The journey of food grains from the fields to our homes is given below in a jumbled order. Number the steps in correct order. तो यहाँ पर एक जर्नी दी गई है कि कैसे हमारे खेतों से जो ग्रेन्स है वो हमारे घर तक पहुंचते हैं। तो ये सही ऑर्डर में नहीं है, पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, ये आपको पता लगाना है और फिर उनको करेक्ट नंबरिंग करनी है। जैसे कि सबसे फर्स्ट क्या होता है? द फील्ड इज प्लाउड, सबसे पहले खेत को जोता जाता है। और इसी तरह से आपको बाकी के भी जम्बल्ड वर्ड्स को करेक्ट करना है। नेक्स्ट,
pulses, vegetables and fruits. Besides food grains, we also eat pulses, vegetables and fruits. Our country produces a large variety of these. We do not eat the same vegetable and fruit throughout the year. Different ones grows in different seasons. For example, तो हमारे यहाँ हम ग्रेन्स के अलावा दाल खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं और फ्रूट्स भी खाते हैं। तो हम अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें खाते हैं और अलग सीजन के हिसाब से, जैसे कि सारे फ्रूट्स पूरे साल नहीं मिलते, तो हम उन्हीं फ्रूट्स को उस टाइम पर खाते हैं जब वो मिलते हैं, क्योंकि फ्रूट्स को अपने उगने का एक सीजन होता है। फूड कैन बी ईटन रॉ और आफ्टर कुकिंग. The table shows mode of eating of some types of food. Fruits and vegetables should be washed well before they are eaten to remove germs and chemicals, insecticides. तो जो फूड्स एंड फ्रूट्स है उनको अलग अलग तरीके से खाया जाता है, जैसे कि कुछ फ्रूट्स को हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमेशा साफ पानी से धो लेना चाहिए खाने के पहले, ताकि उनके ऊपर जो भी इंसेक्टिसाइड्स या जर्म्स लगे हों वो धुल जाएं। इन पिक्चर्स में देखो बच्चों, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं। Some people eat eggs, meat, fish and vegetables. They are called non-vegetarians. People who do not eat eggs, meat and fish are called vegetarians. तो दो तरह के लोग होते हैं, जो लोग मीट, एग और फिश नहीं खाते वो लोग वेजिटेरियंस होते हैं, और जो लोग ये सब खा सकते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं। बच्चों, इस टेबल में देखो सब दिया हुआ है कि कौन सा फ्रूट कैसे खाया जाता है, जैसे कि ईटन रॉ फूड, जैसे कि क्यूकम्बर, मैंगो, पपाया, एप्पल, ऑरेंज, शुगर केन, लेमन, मस्क मेलन, ग्रेप्स एटसेट्रा। इन सबको हम कच्चा खा सकते हैं बिना पकाए। ईटन आफ्टर कुकिंग, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सिर्फ पकाकर खाते हैं, जैसे कि राइस, मेज, व्हीट, लेडी फिंगर, स्पिनच, पोटैटो, बीन्स, ग्राम्स, पल्सेस, गार्ड एटसेट्रा। और कुछ ऐसी चीजें जिनको हम रॉ भी खा सकते हैं और पकाकर भी। कौन कौन सी है? पीस, ग्रीन चिली, रेडिश, कैरेट, कैबेज, बनाना, टोमेटो एटसेट्रा। थिंकिंग शॉर्ट, सैलेड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? जो सैलेड है वो हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्या आप स्टेटमेंट से एग्री करते हो? सोचो और बताओ। ऑयल, सीड्स एंड स्पाइसेस। In cooking, many types of oil and spices are used. We get oil from seeds of mustard, coconut, linseed and groundnut. The different types of spices are grown in India. They make the food tasty and colorful. तो हमारे यहाँ grains, fruits, vegetables के अलावा oil seeds और spices भी होते हैं। Spices से खाना tasty बनता है और oil seeds से हम oil निकालते हैं, जिससे कि हमारे खाने में अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ स्पाइसेस की और ऑयल सीड्स की पिक्चर्स दी हुई है, जैसे कि कोरिएंडर, कार्डमम, क्लोव्स, ब्लैक पेपर, रेड चिली, सिनेमन, क्यूमन सीड्स एंड टर्मरिक। स्पेशल डिशेस। Many types of dishes are made from various types of things such as fine flour, rice, milk, sugar, etc. Pulses, spices and sour fruit make the food tasty. In North India, kheer is a special dish made from rice, milk and sugar. Halwa or sheera is another special dish of northern India made from flour, ghee and sugar. Shrikhand, dhokla, fafda, etc. are some special dish of Gujarat and Madhya Pradesh made from curd and sugar. Bengali sweets are made from cheese. Idli, dosa and vada are special dishes of South India. Nowadays, all these dishes are tasted all over India. This is the sign of our oneness. We should take care that our food is rich in vitamins. Vitamins make us healthy and strong. तो इन सब फूड्स के अलावा हमारी कुछ स्पेशल डिशेस होती हैं जो हम अलग अलग चीजों को मिक्स करके बनाते हैं, जैसे कि फाइन फ्लावर को, राइस को, मिल्क, शुगर या फिर किसी और चीज को अलग अलग स्पाइसेस डाल के अलग अलग चीजें बनाते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में खीर बनती है जो दूध, चावल और शक्कर से बनती है। वैसे ही नॉर्थ इंडिया में हलवा भी बनता है जो कि फ्लावर और शक्कर से बनता है और घी से। तो ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग डिशेस हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्पेशल डिशेस होती हैं, जैसे कि बंगाल के लोग बहुत अच्छी अच्छी स्वीट्स बनाते हैं, गुजरात के लोग ढोकला, फाफड़ा जैसे बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स बनाते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग स्पेशल डिशेस भी हमारे इंडिया में अवेलेबल है, और हमारे देश के लोग पूरे इंडिया में हर स्टेट की डिशेस को खाते हैं, और यही साइन है कि इंडिया एक
एक कंट्री है हमारी वननेस का साइन है। जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि रसगुल्ला, श्रीखंड और गाजर का हलवा। ये कुछ स्पेशल डिशेस के एग्जाम्पल्स हैं। We should take fresh and germ-free food. We should wash our hand to remove germs before eating. तो हमेशा हमें अपने हाथ धोने चाहिए खाना खाने के पहले और हमेशा फ्रेश और जर्म फ्री फूड खाना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड स्टफ। अब फूड स्टफ को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है? All crops are not grown in every state of India. So how do they such a place where they are not grown? A good system of transportation makes this possible. India has a well-developed system of transport. Trucks, trains and aeroplanes take things from one place to another. There are many people who do not have enough to eat. We should never waste food. तो इंडिया में हर चीज का अपना एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हो गया है, तो अब खाने के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जैसे कि ट्रक से, बाय रोड या फिर ट्रेन से, इवन एरोप्लेन से भी। और कई सारे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए हमें अपना फूड जो है कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब बच्चों ये एक्टिविटी है, इसमें क्या लिखा है? लेट्स डू इट। राइट 3 मोस्ट पॉपुलर डिशेज ऑफ योर स्टेट। अपनी स्टेट की, आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं वहां की 3 मोस्ट पॉपुलर डिशेज लिखनी है, और डिशेज ऑफ योर नेबरिंग स्टेट, और 3 मोस्ट पॉपुलर डिशेज लिखनी है अपने पड़ोसी स्टेट की भी। तो आप जिस भी स्टेट में हो, आपके जो भी नेबरिंग स्टेट हो, वहां की 3 स्पेशल डिशेज के नाम लिखना। अब हम बात करते हैं क्लोथ्स की। द क्लोथ्स वी वेयर। It is necessary to wear clothes. We all need clothes because they protect us from the sun, cold, rain, dust and insect bites. The early man did not wear clothes. He had to suffer in extreme heat and cold. Gradually he began to cover his body with leaves and barks of the trees. But today man wear clothes. He does not only wear them to protect his body but also to decorate it with the fashionable dresses. तो पुराने जमाने में जो अर्ली मैन हुआ करते थे उनके पास कोई क्लोथ्स नहीं होते थे, वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए ट्री के लीव्स और बार्क का यूज करते थे, और एक्सट्रीम वेदर जैसे कि बहुत गर्मी और बहुत सर्दी में परेशान होते थे। बट आज हमारे पास क्लोथ्स भी हैं और हम उसको और डेकोरेट करने के लिए फैशनेबल क्लोथ्स का भी यूज करते हैं। सीजनल क्लोथ्स, सीजन के हिसाब से बदलने वाले क्लोथ्स। द क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इज डिफरेंट, सो पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स wear different types of dresses depending on the climate or season. In hilly cold areas, people breed sheep. They shear their hair, wool, spin it and knit to make clothes. People in plains grow cotton, spin it after ginning and weave to make the clothes. Cotton clothes are more comfortable in summer and hot places. In summer and hot places, cotton clothes absorb sweat. Some air can enter through them to make the body cool. Woolen clothes are carried to plains also to use in winter. In the same way, cotton clothes are carried to hills for use in summer. तो कॉटन क्लोथ्स को समर्स में पहना जाता है क्योंकि वो एयरी होते हैं और वो बॉडी को कूल रखते हैं, और वुलन क्लोथ्स को हिली रीजन्स में पहना जाता है क्योंकि वो गर्म होते हैं और बॉडी को वार्म रखते हैं। पर वैसे ही क्योंकि अलग अलग सीजन जब चेंज होता है तो जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो गर्मियों में हिली एरियाज तक भी जाते हैं क्योंकि वहां पर भी गर्मी पड़ने लगती है, और जब सर्दियों का मौसम आता है तो प्लेन्स में भी वुलन क्लोथ्स पहने जाते हैं क्योंकि सर्दियां पड़ने लगती हैं। व्हाट विमेन वेयर। हमारे देश की औरतें अलग अलग जगह पर कैसे कपड़े पहनती हैं। In our country, the common dress of women are sari blouse, salwar kurta, shirt, skirt, घाघरा and the cloth piece ओढ़नी to cover the head. तो हमारे इंडिया में मेनली जो लेडीज होती हैं, जो विमेन होती हैं, वो कैसे कपड़े पहनती हैं। उनकी कुछ कॉमन ड्रेसेस है जैसे कि साड़ी ब्लाउज, जैसे कि यहाँ पर देखो इन एग्जाम्पल्स में, इन पिक्चर में दिए हुए हैं। घाघरा कचली इन राजस्थान, सलवार कुर्ता इन पंजाब, घाघरा कुर्ता इन हरियाणा, लहंगा चोली इन गुजरात, मुंडी ब्लाउज इन केरला एंड सलवार फिरान इन कश्मीर। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग कपड़े होते हैं, जैसे कि साउथ इंडिया के लोग ऐसे दिखते हैं, वेस्ट बंगाल के लोग ऐसे, महाराष्ट्र में औरतें ऐसे कपड़े पहनती हैं, और उत्तर प्रदेश में इस तरीके से जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है। तो वैसे ही जो है पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से औरतें अपने अपने कपड़े पहनती हैं।
Sari has become popular all over the country. Saris are worn in different styles in different parts of our country. We can easily find the name of the state to which a woman belongs from the way she wears her sari. तो जो साड़ी है वो मोस्टली स्टेट्स में कॉमन पीस ऑफ क्लोथ है, लेकिन अलग अलग स्टेट के हिसाब से वो उनका पहनने का तरीका अलग हो जाता है। इसीलिए किसी को भी जब साड़ी पहन के देखते हैं तो उनके पहनने के तरीके से हम बता सकते हैं कि वो जो विमेन है वो किस स्टेट को बिलोंग करती है। What men wear? अब men क्या पहनते हैं? The dresses of men also differ from one part of the country to the other. The most common dresses of men are pant shirt, kurta pajama, dhoti kurta और kurta lungi. In olden days, dhoti kurta used to be the dress of men worn all over the country. But now most of the men in our cities, rich or poor, educated or non-educated, wear pants and shirt. तो पुराने जमाने में मोस्टली लोग जो है सारे मेन वो धोती कुर्ता पहनते थे, बट नाउ अब सिटीज में रिच और पुअर के हिसाब से, एजुकेटेड अनएजुकेटेड के हिसाब से जो लोग हैं, जो मेन है, वो मोस्टली पैंट शर्ट पहनते हैं और उसके अलावा भी कई सारे तरीके के ड्रेसिंग सेंस होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में देखो, धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, चूड़ीदार पजामा विद जैकेट, चूड़ीदार पजामा विद अचकन एंड शर्ट लुंगी। तो इस तरीके से मेन भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं। सम मेन ऑल्सो कवर देयर हेड ईदर विद अ टर्बन और अ कैप, और जो कुछ मेन है वो अपना हेड भी कवर करके रखते हैं अलग अलग तरह की कैप से या फिर टर्बन से। टर्बन मतलब पगड़ी से। और यहाँ पर इस पिक्चर में उन डिफरेंट मैन्स के एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरीके से मेन जो हैं अपने डिफरेंट अटायर में अलग अलग काइंड ऑफ कैप्स का यूज करते हैं। Many Indian clothes like Banarsi and Kanjivaram saris, Pashmina shawls, chicken kurtas and Rajasthani lehengas are popular all over the world. तो कुछ क्लोथ्स ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो कि कहीं की स्पेशलिटी है और वो पूरी दुनिया में फेमस है, जैसे कि कांजीवरम साड़ी हुई, पश्मीना शॉल हुई या फिर चिकनकारी कुर्ता हुआ या राजस्थान के लहंगा चोली हुए। Again, one activity, let's do it. Fill the names of 9 dresses worn in different parts of India in the crossword one has done for you. तो यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे 9 डिफरेंट ड्रेसेस के नाम दिए हुए हैं जो कि इंडिया में पहनी जाती है। तो एक पहले से हुई है, कौन सी? चोली। बाकी के आपको फाइंड आउट करने हैं। Other dresses. People who do special jobs wear uniforms. Soldiers wear tough clothes. Policemen wear khaki uniforms. Doctors and nurses wear white uniform. School children also wear uniform in school. तो अलग अलग लोगों के कुछ यूनिफॉर्म्स, कुछ स्पेशल यूनिफॉर्म्स भी होते हैं जिससे कि उनको देखकर उनकी जॉब्स का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि पुलिसमैन खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं, डॉक्टर व्हाइट यूनिफॉर्म पहनते हैं, स्कूल चिल्ड्रन अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इन पिक्चर्स में अलग अलग यूनिफॉर्म्स के। वैसे ही on special occasions like weddings and parties, people wear decorative clothes. These include silk sarees, suits with ties and sherwanis. Women wear gold and silver jewelry. The bride and bridegroom wear decorative dresses. लेकिन कुछ special occasions पे like party पे या फिर weddings पे कुछ अलग तरीके के कपड़े जैसे कि डेकोरेटिव क्लोथ्स जो थोड़े सजे धजे होते हैं, जो हमें और अच्छा दिखाते हैं, वो पहने जाते हैं, जैसे कि सिल्क की साड़ी हुई या शेरवानी, या फिर विमेन्स सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी भी पहनती है। और ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम भी जो है वो बहुत डेकोरेटिव क्लोथ्स को पहनते हैं। सो दिस इज द एंड स्टूडेंट्स। हियर इज अ ब्रेन चार्ट। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? द फूड वी ईट, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, oil seeds and spices, special dishes. The clothes we wear, seasonal clothes. Seasonal clothes में summer clothes जिसमें cotton and winter clothes जिसमें woolen आते हैं. What women wear? साड़ी ब्लाउज, सलवार कुर्ता. What men wear? Pants, shirt, kurta pajama, dhoti kurta and other dresses which is uniforms, decorative dresses. So thank you students. Let's meet again in the next chapter.